एकदम मसू मतलब नाम आवो की हिसाब से लाग रहा है कि कितनो कुछ काम पीछा न करया है जो कि एकदम मसू शीर्ष नेतृत्व अतरी बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली चुनाव में अच्छो प्रदर्शन करया भी को गिफ्ट मिलो है तो सतीश पूनिया और थाने यह राज्यसभा सांसद की उम्मीदवारी देर क्या नहीं जातीय समीकरण ने बीजेपी द्वारा टारगेट करे हुए नयो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी और आज वह जमीनी स्तर माड़ो उतर के यानी प्रोटेस्ट कर रही है। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान बाको इस्तीफा की मांग कर रही है नीट पेपर ने लेकर यानी सीबीएसई एनटीए या तमाम मुद्दा ने लेकर तारों के मान वो है पार्टी का जो निर्माण सोशल मीडिया का थ्रू हुई हो लेकिन आज वह जमीनी स्तर माड़ प्रोटेस्ट के लिए आ गई। 2025 में 1219 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप आईआईटीज में पहुंचने का तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। तो अभी अपने साथ में अलका गुज्जर जी मौजूद हैं जो कि राज्यसभा का अभी फिलहाल हाल उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत सारी शुभकामना की जो एक लाइन है वह लागती जा रही है, लोग आ रहे हैं शुभकामना दे रहे हैं। मैडम हमारी तरफ से थाना बहुत सारी मोकली बधाई। थैंक यू बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है एकदम मसू मतलब नाम आवो की हिसाब से लाग रहा है कि कितनो कुछ काम पीछा न करया है जो कि एकदम मसू शीर्ष नेतृत्व अतरी बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप बहुत अच्छी राजस्थानी बोल रहे हैं। मैं निरंतर संगठन में काम करती रही हूँ और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमें दायित्व चेंज होते रहते हैं। तो अब एक नया दायित्व के लिए मुझे संगठन ने चुना है और मैं पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ जैसे पहले काम करती रही हूँ उसी तरह काम करती रहूँगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय बीएल संतोष जी, प्रदेश नेतृत्व माननीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मदन राठौड़ जी और उन समस्त कार्यकर्ताओं को जिनके विश्वास की वजह से उस पार्टी ने मुझे इस नव दायित्व के लिए चुना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में जो राष्ट्र की कार्यकारिणी है बी के अंदर शामिल हो क्या नहीं दिल्ली का मायने चुनाव का सह प्रभारी रह क्या नहीं और तमाम ये जिम्मेदारियां निभाया और आज राज्यसभा की उम्मीदवार बन चुका हो। सबसे बड़ी चुनौती आप में कौन सी लगी है तान कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक पार्टी के होने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं। तो समाज में चुनौती के नाम पर देखा जाए तो वंचित को वरीयता देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो मोदी सरकार की नीतियां कर रही है उसमें नए लोगों से संपर्क करके और जब राष्ट्रीय पृष्ठभूमि मुझे काम मिला तो जगह जगह जाकर एक्सपोजर निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सिखाता है और वहाँ जाकर आपको पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किन लोगों के बीच तक अब पहुँच चुकी है और देश के विकास को एक नई दिशा मिल रही है। इतना दिनासु तो थे सिर्फ पार्टी का जो भी रणनीति है पार्टी का जो कार्यकारिणी है बी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही होता रहो लेकिन अब थे नेशनल लेवल पर जारका नहीं और थारी पार्टी का जो तमाम फैसला है बाने मजबूती देवा के लिए राज्यसभा के अंदर बैठ बाड़ा हो तो के लागे है कि एक पीछे एक महिला ने उम्मीदवार घोषित करबो के कुछ कारण है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 30% महिलाओं को संगठन में शुरू से स्थान है और आधी आबादी जो अभी तक नेग्लेक्टेड थी 2014 के बाद से महिला को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र में रखकर बहुत सारी योजनाएं बनी और आज मुझे गौरव होता है ये कहते हुए कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख सेगमेंट बहनें बन चुकी हैं। हम आज लखपति दीदी की बात करते हैं, ड्रोन दीदी की बात करते हैं, महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, महिलाएं साइंटिस्ट हैं और अब निर्णय और नीति निर्माण में भागीदारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को सम्मान देकर मुख्य धारा में जोड़ना और निर्णय में भागीदारी बहुत अभिनंदनीय कदम है। और आपने देखा बहनें मल्टीटास्किंग करने वाली होती है और जब भी आपने पंचायत का भी हमें जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि पारदर्शिता आती है महिलाओं के शासन में आने से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर उनका झुकाव रहता है और जो बुनियादी चीज़ें समाज के लिए ज़रूरी है उसको आगे लाने का काम महिला नेतृत्व करता है। दिल्ली चुनाव में अच्छो प्रदर्शन करे भी को गिफ्ट मिलो है। देखिए हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के द्वारा जब जो दायित्व दिया जाता है वो एक तरह से हमारे लिए गिफ्ट ही है क्योंकि काम करने की
भूमिका बदल जाती है तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा मिल जाता है। और कार्यकर्ता होने के नाते हमारा सबसे बड़ा दायित्व है संगठन को विस्तार देना, हमारे विचार को आगे बढ़ाना और जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उससे जन जन को जोड़ना। उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और मैं पूरी प्राणपण से कोशिश करूंगी कि अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर सकूं। बात चल रही है कि जो सतीश पूनिया और थाना है यह राज्यसभा सांसद की उम्मीदवारी देर क्या नहीं जातीय समीकरण ने बीजेपी द्वारा टारगेट करे गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो जानता है उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की, वर्ग की राजनीति कभी नहीं करती। हम सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाए तो एक मैसेज जाता है, समाज का जुड़ाव होता है और दो मुख्य समाजों को आप कह सकते हैं कि इस तरह का प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन आप जब देखेंगे लार्जर कैनवस में तो भारतीय जनता पार्टी में हर छोटे से छोटा और हर बड़े से बड़े समाज का प्रतिनिधित्व है। आज भाजपा समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुकी है, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार की नीतियां हैं, भजनलाल सरकार की नीतियां हैं और समाज प्रगति करे ताकि राष्ट्र प्रगति कर सके, उसके लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। गुर्जर समाज को जब भी नाम आया है तो जो बड़ा नेता के तौर पर करोड़ी भैंसला और सचिन पायलट को ज़्यादा नाम लियो जाए है, खुद न करे देखो। देखिए, वो दोनों बड़े नेता हैं हमारे, सब अपनी अपनी भूमिका में काम कर रहे हैं। मैं भी जो भूमिका मुझे पार्टी के द्वारा, समाज के द्वारा दी गई है उसके अनुसार काम कर रही हूँ और सबका अलग अलग दायित्व, अलग अलग अस्तित्व, अलग अलग काम होता है। हम सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि समाज और सर्व समाज को एक नई दिशा मिले और अपना जो हमारा विचार है हम उसके अनुरूप हमारे विचार को आगे लाकर प्रगति राष्ट्र को दिला सकें, ऐसा हम निष्ठापूर्वक काम करना चाह रहे हैं। सतीश पूनिया जिनके बोल वो चाहोगा थारे साथी जो उम्मीदवार बनर कहने राज्यसभा जा रहे हैं थारे साथ में। देखिए, सतीश जी बहुत सम्मानीय नेता हैं। वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तब मैं उनके साथ उपाध्यक्ष थी। हमने मिलकर बहुत काम किया है, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं और ये मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों मिलकर, एक मुखी हमारी पार्टी वैसे भी है, एक ही विचार से हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजस्थान की बहबूदी के लिए हम दोनों मिलकर निरंतर काम करते रहेंगे। दिल्ली में थारो अच्छो प्रदर्शन रही और भी का बाद में थे एक महिला और क्या नहीं बड़ी मेहनत करया और लास्ट में परिणाम भी आने को आयो कि बड़े की मुख्यमंत्री भी महिला रेखा गुप्ता जी ने बना दी गई। अभी फिलहाल में रेखा गुप्ता जी कल्याण को कार्य कर रहे हैं थारा नजरिए में। रेखा गुप्ता जी बहुत पुराने समय से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं, एबीवीपी से जुड़ी हुई महिला रही हैं, संगठन के विचार की बहन है और बहुत ही खुले दिमाग से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए, दिल्ली में जो कमियां उस बहुरूपिया सरकार ने कर रखी थी उनको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास वो कर रही हैं। बहुत ही खुले दिमाग से आम कार्यकर्ता से मिलकर, बात को समझकर समस्याओं का निराकरण कर रही हैं और बहुत खुशी हुई दिल्ली चुनाव के बाद कि मेरी बहन वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। उनका भी फ़ोन कल मेरे पास आया था और बहुत अच्छा लगता है जब बहनें आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है महिला नेतृत्व को आगे लाना। एक आखिरी सवाल, भारत कमाए ने फिलहाल में एक नयो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी और आज बात ज़मीनी स्तर माड़ो उतर के यानी प्रोटेस्ट कर रही है। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान बाको इस्तीफा की मांग कर रही हैं, नीट पेपर ने लेर के CBSE NTA या तमाम मुद्दा ने लेर के तारों के मान वो है पार्टी का जो निर्माण सोशल मीडिया का थ्रू हुई हो, लेकिन आज वह ज़मीनी स्तर माड़ो प्रोटेस्ट के लिए आ गई है। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि राजनीति एक तरफ होती है और ये मजाक का विषय नहीं होता। पब्लिक इश्यूज़ को उठाने के लिए सीरियस संघर्ष की आवश्यकता होती है और मुझे लगता है कि राजनीति में आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात करके यूथ को भरमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देख रहे हो जो राज्यसभा उम्मीदवार राजस्थान से भी हाल फिलहाल में बनाई गई हैं अलका गुर्जर जी, और अभी आप आज बातचीत कराया, सवाल कराया, बाकी मायने जो तमाम चीज़ें या का विचार जो निकल रहा है बेब में थारे सामने रखा। बाकी थे मंसूर डाउजल को पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको